हेलो चमनाए, वेलकम टू गुरु मेहंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके मार्च के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ मार्च। स्ट्रेंथ, द एम्परर, justice, the Tower, Five of Cups in reverse। तो हमारे पास जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस के कार्ड के साथ जस्टिस होना ही है यहाँ पे। और आप जिससे भी डील कर रहे हैं उसके ईगो का इस वीक में बुरा हाल होने वाला है। द एम्पायर के कार्ड के साथ शायद ये पर्सन ये समझ के अब तक बैठा हुआ था कि ये रिलेशनशिप को कंट्रोल कर सकते हैं, ये इस रिलेशनशिप में बॉस हैं, या ये आपके बड़े दिल का फ़ायदा उठा सकते हैं, आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करवा सकते हैं, या आपसे डिमांड्स पे डिमांड्स कर सकते हैं। और आप कुछ भी नहीं कहेंगे, शायद आप कुछ कहने वाले भी नहीं हैं क्योंकि आपको ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप जस्टिस नहीं करते हैं तो जस्टिस यूनिवर्स करेगा। ओके, यहाँ पे इस पर्सन ने शायद आपको वो कभी नहीं दिया जो आप डिजर्व करते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अपने आप को पूरी तरह से भूल चुके हैं इस पर्सन के साथ कनेक्ट होने के बाद या रिलेशनशिप में आने के बाद। जो लव आपके बीच में था वो अब कहीं फेड हो गया है। शायद आपको ऐसा लग रहा है कि अब ये लव या फीलिंग्स ये सिर्फ आपके साइड से बची हुई है और ये पर्सन पूरी तरह से आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो स्ट्रेंथ से यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि स्ट्रांग रहिए, आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये पर्सन आपको हर्ट करके खुश है अपने लाइफ में, तो 5 ऑफ कप्स के रिवर्स में होने का मतलब है कि ये ऑलरेडी बहुत पछता चुके हैं। इस पर्सन को अपने किए का पछतावा है और द टावर के साथ कुछ ड्रामेटिक चेंज आ सकते हैं आपके लाइफ में। ओके, हो सकता है आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिले जिसे सुन के आप सरप्राइज रह जाएं एंड आपको लगेगा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस पर्सन ने आपको इस तरह से ट्रीट किया। ओके, एंड 5 ऑफ कप्स के रिवर्स में होने का एक और मतलब है कि ये पर्सन अब ये उम्मीद छोड़ चुका है कि आपके और उनके बीच में दोबारा से कुछ नॉर्मल हो सकता है या दोबारा से एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो सकता है, क्योंकि अब आप इनसे ऊब चुके हैं। द टावर के आए हुए चेंज के बाद वो एम्बैरेस्ड भी हैं। उन्हें नहीं पता कि वो आपसे नजरें कैसे मिलाए। उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि उन्हें ये जो कुछ भी झेलना पड़ रहा है वो उनके अपने कर्मों की वजह से झेलना पड़ रहा है, और उन्हें पता नहीं है कि ये चीज़ें वो आपके सामने कैसे एक्सपेक्ट करें। और उन्हें एम्बैरेस्ड फील हो रहा है, इन्हें शर्म आ रही है। और वैसे भी द एम्पायर का ईगो बहुत बड़ा है, तो इसलिए इस वीक में आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ये पर्सन आपके सामने आके अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करेगा। पर इनकी सबकॉन्शियस फीलिंग्स अब सरफेस पे आ रही है
और इन्हें ये ज़रूर पता चल चुका है कि वो हमेशा सही नहीं होते, या उनको आपको ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए था, इस बात का एहसास इन्हें ऑलरेडी हो चुका है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। The Fool, Four of Wands, Two of Wands, Knight of Swords in reverse, and Queen of Wands। तो आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं। आप अब इनके लिए वो हैं जो आप पहले कभी नहीं थे। ये आपका वो साइड देख रहे हैं जो इन्हें पहले कभी नजर नहीं आया, क्योंकि इन्हें द टावर से डील करना पड़ा है। ऐसा लग रहा है कि ये किसी कार्मिक रिलेशनशिप से भी डील करके आ रहे हैं। आप में से बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन मूव ऑन कर गया हो। आपने देखा हो कि इनके लाइफ में कोई है, किसी से एंगेज्ड हो या किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, एंड आप कहीं से सुनेंगे कि वो पर्सन इन्हें छोड़ के चला गया। तो अब ये सब होने के बाद इन्हें आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अपने आप में कॉन्फिडेंट है। टैरो आपसे कह रहा है कि आप अपनी पावर को पहचानिए, क्योंकि शायद फिलहाल के लिए आप इतने ज़्यादा इमोशनल हैं कि अपने आप को भूल गए हैं और अपने अंदर की फायर को भूल गए हैं। यहाँ पे द फूल का कार्ड है। फूल का कार्ड आपसे कह रहा है कि इस समय एक्शन लेने का वक्त है, इस समय कुछ नया शुरू करने का वक्त है, और ये सारी चीज़ें जो भी हो रही हैं ये आपके लिए एक नया दरवाज़ा खोल रही है, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट कार्ड है वो फोर ऑफ वॉन्ड्स है। बहुत कंफ्यूजिंग है। फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ अगर आप सिंगल हैं तो आप में कोई इंटरेस्ट दिखा सकता है। यू नो, आप किसी से मिलेंगे और कोई आप में एकदम से इंटरेस्टेड हो जाएगा, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टेड हो जाएगा, और आपको लगेगा कि ये पर्सन थोड़ा सा नॉर्मल नहीं हो सकता, या क्या थोड़ा सा फॉर्मल बिहेव नहीं कर सकता, और आपको लगेगा कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड का मतलब है कि आगे बढ़िए, आपके लिए यूनिवर्स ने रास्ता ऑलरेडी तय कर रखा है, आपको बस इस पर चलना है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के रिवर्स में होने का मतलब है कि इस पर्सन को अब समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करें। इनका सारा कैलकुलेशन, इनका सारा जो भी एक्सपेक्टेशन थी इनकी सारी, वो सब कुछ गलत साबित हो गई है। उन्हें ऐसा लगा था कि आप उन्हें चेज करेंगे या उन्हें बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, उन्हें कभी कोई धोखा नहीं दे सकता, एंड वो बहुत चार्मिंग है। तो ये सारी चीज़ें अब टावर के साथ ध्वस्त हो गई हैं, और उनके सामने जो है वो रियल पिक्चर आ चुकी है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। कार्मिक डेथ। तो यहाँ पे कार्मिक डेथ है इस पर्सन का, जो इन्हें चुकाना था और इन्हें लेसन सीखने थे, इसलिए लाइफ में ये सब कुछ हुआ, इसीलिए ये सारी चीज़ें हुई। और
आपसे भी कहा जा रहा है कि आपके लिए भी कार्मिक डेट था, यानी आपके लिए भी ये समझना ज़रूरी था कि आपको खुद की रिस्पेक्ट करनी है। तो यूनिवर्स ने इस पर्सन को आपके लाइफ से कुछ समय के लिए दूर कर दिया ताकि आप अपने ऊपर फोकस कर सके और अपने आप को प्यार करना सीख सके। ओके, कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को अपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे, जो कि आपके लिए सही नहीं था। तो ये है रीडिंग मार्च के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।